पढ़ते हुए आरंभ करना चाहूंगा। अपने अपने बाइबल खोलें। दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 3 पद से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार के शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे शांति में भी सहभागी हो। ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से आनंद करेंगे। 7 पद। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसा हमारे दुखों में वैसे शांति में भी सहभागी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं, इस नाम से बोल और बातचीत कर। पवित्र पिता, हर एक विचारधारा जब तेरे वचन के अनुरूप नहीं, वो तेरे चरणों की चौकी बनी। इसमें हर एक प्रकार के मानसिक, आत्मिक, भावनात्मक, शारीरिक बाधा विघ्न को दूर कर हमारा हृदय प्रभु उपजाऊ जमीन बनी, इसमें 100 गुना फल आए। परमेश्वर प्रभु, इस समय हमारे मध्यों को खोल दे, हमारे समझ को खोल दे, ताकि हम तेरे वचन की सच्चाई को स्वीकार कर पाए। यीशु नासरी के नाम में आमीन। हम लोग जैसे कि पिछले सप्ताहों में अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग का देखने का विषय है दुख सताव के उद्देश्य व आशीषें। दुख सताव के उद्देश्य या आशीषें। अब जैसे इस वचन को हम पढ़े तो हम लोग पाएंगे कि शुरुआत में ही परमेश्वर का दास कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जो दया का पिता और सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। इस वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि क्लेश मसीह को अछूता नहीं रखता है। क्लेश मसीह जीवन में अभिन्न अंग है। और पौलुस तो ये कह रहा है कि परमेश्वर जो दया का पिता है और सब प्रकार का शांति का परमेश्वर, वो शांति देता है। कब? हमें क्लेशों में शांति देता है। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारा शांति का परमेश्वर है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, जो तसल्ली, मतलब कंफर्ट वो देता है, परमेश्वर देता है। लेकिन कब? क्लेशों में। और आपके सामने जो तथ्य को रखना चाहते हैं कि मसीह जीवन में क्लेश आते हैं, और क्लेश कई प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक, सामाजिक, आत्मिक, दैहिक और तरह तरह से क्लेश आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, और सताव भी जो बाहर से आते हैं, और कभी कभी घर से भी और समाज से भी आते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को जानने की जरूरत है कि इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या आशीषें हैं। क्योंकि दुख भी परमेश्वर का एक अनुग्रह है, सताव भी एक परमेश्वर का अनुग्रह है।
इस सच्चाई को हम समझ लेंगे तो हमारा मसीह जीवन थोड़ा मजबूत, अधिक परिपक्व और अधिक दृढ़ रहेगा, जो हवाई मसीहत से परे होगा, जो खोखला मसीहत से अलग होगा, जो नामधारी मसीह होने के जो लक्षण से आपको दूर रखेगा। इसलिए आइए आज हम लोग आगे देखते हैं। दुख हम लोग देखे थे कि दुख जीवन का हिस्सा है। हम लोग ये भी देखे थे कि दुख उठाना विश्वास को परखता है और धीरज उत्पन्न करता है। दुख उठाना हम लोग को नम्रता उत्पन्न करती है। हम लोगों ने ये भी देखा कि दुख उठाना हमारे अंदर परिपक्वता और शीलता को उत्पन्न करता है। हमने ये भी देखा कि दुख उठाना आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है, समर्पण को प्रेरित करता है। छठवां हम लोगों ने देखा कि दुख उठाना परमेश्वर पिता को अच्छा लगता है। सातवां हम लोगों ने देखा कि दुख उठाना मसीह के दुखों में सहभागी होने वाला घनिष्ठता प्रदान करता है। आठवां हम लोगों ने देखा दुख उठाना पाप के शक्ति को हमारे जीवन से तोड़ता है, वो हमें पवित्र करता है। नौवां दुख उठाना पिता की इच्छा है ताकि हम यीशु के पद चिन्हों पर चले। और 10वां जो पिछले सप्ताह में देखा, दुख उठाने आने वाले समय में महिमा प्रदान करेगी। दुख उठाना आने वाले समय में हमें महिमा प्रदान करेगी। और आज 11वां पद देखेंगे और दुख के जो उद्देश्य आशीषों, और जब इस वचन को देखेंगे तब हम यहाँ पर पाते हैं। आइए पढ़ेंगे लूका 21 का 12 से 13 को मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु इस सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और आराधनालय में सौंपेंगे और बंदीगृह में डालवाएंगे और राजाओं और राज्यपालों के सामने ले जाएंगे। पर ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। क्या बता, एक तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। जब खाना लिया जाए, जब पंचायत के सामने पहुंचाया जाए या कोर्ट कचहरी में पहुंचाया जाए, तो क्या होता है, एक तुम्हारे लिए क्या होगा, गवाही देने का एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक सु अवसर तुम्हें मिलेगा। एक तुम्हें एक सुंदर अवसर मिलेगा। क्योंकि बहुत जगह में लोग आपके सुसमाचार के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, गवाही सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपके परमेश्वर के यीशु मसीह के बारे में चर्चा करने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वो आप ही को पकड़ के लेके कह रहे हैं और वहां पर आपको कठिनाई में डालने के लिए लोग इकट्ठा हुए, आपको सजा देने के लिए लोग इकट्ठा हुए, तो भागेंगे नहीं। उस समय में जैसे पौलुस को राजाओं के सामने उपस्थित किया गया और उसने लोगों के सामने गवाही दिया, आपको हमें भी उसी प्रकार मिल सकती है। इसीलिए संसार में परमेश्वर बहुत सताव आने देता है ताकि वहां हम गवाही दे सके जहां गवाही देने का कोई मौका नहीं है। और जब ऐसा होता है, आपको पकड़ के लेकर लोगों के सामने खड़ा किया जाता है, तो संसार के सामने यीशु का गवाही देने के लिए, सुसमाचार के गवाही देने के लिए एक सुंदर मौका, एक सुंदर प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, एक सुंदर प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। और जब इस सताव के बाद मारपीट किया गया, अत्याचार किया गया, उल्टा पुल्टा बोला गया, इस सताव के बावजूद जब एक मसीह लोग साहस को दर्शाते हैं, हिम्मत को दर्शाते हैं, विश्वास को जो परमेश्वर के प्रति है उसको दर्शाते हैं, तो लोगों को एहसास हो जाता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर की वास्तविकता को उनको एहसास हो जाता है। जरूर तो कुछ बात है, जरूर तो कुछ बात है। तो इसलिए सताव अपने आप में व्यर्थ नहीं जाता है। आपको अगर ऐसा किया जाता है तो अपने मुंह बंद रखने का नहीं है, प्रभु के बारे में बातचीत करना है और अपनी गवाही को देना है। और जैसे कि वचन को पढ़ेंगे तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, उसको वचन को आपको देगा, आपको देगा। इसीलिए
ये हमें मसीहों को साहस दिखाना है, डरपोकपन नहीं दिखाना है, और परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को, समर्पण को लोगों के सामने दिखाने की जरूरत है। कल हम लोग कृपाल सिंह के बारे में सुन रहे थे। कल रात को म्यूजिकल नाइट की सभा थी, तो जो प्रचारक थे वो उसके बारे में ये बताए कि वो यीशु मसीह को जानने के बाद वो कभी प्रार्थना मीटिंग जाता है, कभी गिरजा जाता है, कभी और कुछ करने के लिए जाता है। हर एक बार उसका पिताजी उनको पूछता, बेटा कहाँ से आ रहे हो? तो बोलता है गिरजा से आ रहा हूँ, मैं प्रार्थना सभा से आ रहा हूँ, मैं उपवास प्रार्थना से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ। पिताजी का माथा गर्म हो जाता है और गुस्सा होते जाता है। और एक दिन तो इतना ये हो गया कि जब वो लौट कर आया तो बोलता है तुम घर से निकल जाओ। और घर से निकलने के लिए जब तैयार हो जाता है, पीछे मुड़ता है तो बोलता है मेरा दिया हुआ सब कुछ छोड़ के जाओ, मेरा दिया हुआ सब कुछ छोड़ के जाओ। फिर जब वो जाने लगता तो बोलता है तेरे तन में जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए, उससे छोड़ के जाओ। पिताजी से रिक्वेस्ट करता है, नहीं पिताजी ऐसे मत कीजिए, लेकिन मानता नहीं। तब गुस्सा हो गया, तुमको आज घर में रहना नहीं है और आज से तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकते और तुम निकल के जाओ और मेरा सब कुछ देकर जाओ। जब पिताजी की मजबूरी के सामने उसने एक निर्णय लिया, क्या करें, प्रभु को छोड़ूंगा या तो यीशु को छोड़ो या इस घर में नहीं रह पाऊंगा। तो क्या किया, उसने निर्णय लिया और धीरे धीरे करके अपने तन के सारे कपड़ों को उतार दिया, पूरा का पूरा। उसका पिताजी भी उसको बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसने एक निर्णय लिया, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, यीशु को नहीं छोड़ सकता। और निर्वस्त्र होकर वो घर से निकल गया। बाप देखता ही रह गया। उसने अपने समर्पण उनके पिताजी के सामने दिखाया। बाद में वही पिताजी प्रभु में आए, बहुत सालों के बाद वही पिताजी प्रभु में आए। इसका कारण है इस सताव के बावजूद उसके बेटे अपने विश्वास को छोड़ा। वो इतना बड़ा उनके जीवन में प्रभाव डाला कि जरूर तो कुछ तो है कि ये इतना अपमान और बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता, लेकिन इसको इनकार। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए गवाही देने का अवसर बन जाता। दूसरा, प्रेरितों का पुस्तक 1:8 को पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। शाऊल उसकी मृत्यु के साथ सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। का पुस्तक 1:8 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। लेकिन कलीसिया बढ़ती गई। पहला दिन 3000, उसके बाद दिन दिन कलीसिया बढ़ते जा रही, 5000 हो गया और धीरे धीरे करके कलीसिया पूरा बढ़ गई। लेकिन पूरी कलीसिया यरूशलेम में सब ठहरी हुई थी और लोग यीशु मसीह का जो आदेश था और प्लान था उसके अनुसार लोग काम नहीं कर रहे। पहले यरूशलेम में, उसके बाद सामरिया में, उसके यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार को फैलाने का जरूरत था। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, तुम सारे जगत में जाकर सब जातियों के लोग क्या बनाओ, चेला बनाओ। लेकिन ये लोग वहीं पर ठहरे। तब हम लोग पाते हैं कि 7 अध्याय में हम लोग पाते हैं सताव आता है और स्टीफनस को पत्थरवा करके मार डाला जाता है। उसके बाद पूरे कलीसिया पर उपद्रव होने लगता, सताव होता है। तो बाइबल लिखा है 8 अध्याय का 1 में, साउल उसकी मृत्यु के सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा उपद्रव होने लगा। प्रेरितों को छोड़कर सब के सब जितने क्रिश्चियन थे, सामरिया, यहूदिया और सामरिया के देशों में तितर-बितर हो गए, नहीं जा रहे थे। परमेश्वर ने क्या अलाउ किया, सताव को आने दिया। और जब सताव को आने दिया, सताव के ऊपर होने लगा तो विश्वासी लोग चारों ओर भागे जान बचाने के लिए। लेकिन जाते जाते क्या कर रहे थे, 8:4 बोलता है कि मगर जो तितर-बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। समझे? परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए कभी कभी सताव को आने देता। हमेशा याद रखें, सताव पूरा नहीं है। कभी कभी परमेश्वर के प्रबंध का, परमेश्वर की योजना का क्या है,
एक हिस्सा होता है। सुसमाचार फैलाने के उद्देश्य से सताव की परमेश्वर अनुमति देता है। और इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं सताव के लिए प्रार्थना करो तो रुक जाए ना हो, तो थोड़ा हम लोग को दोनों रीति से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी इच्छा के अनुरूप हो, बचने के लिए, बचाव के लिए, विश्वास के लिए, दृढ़ता के लिए प्रार्थना करें। लेकिन मसीह जीवन में सताव आएंगे और कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, अलाउ करता है सताव। और हम लोगों ने पाया जहाँ सताव जहाँ अधिक होता है वहाँ प्रभु का काम भी उतना अधिक होता है और बहुत ही गहराई रीति से होता है। इसलिए सुसमाचार दुख, सताव पर उसकी अनुमति से कभी कभी होता है। 13वां वचन को जब हम पढ़ेंगे, इब्रानी 13 का 13 और 14 को, तो हम लोग पाएंगे इस प्रकार लिखा हो, आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन एक आने वाले नगर की खोज में है। 11, 12 और 13 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के भक्तों के जीवन में किस प्रकार सताव आया, किस प्रकार को आरे से चीले गए, कोई जानवरों के सामने डाल दिए गए, कितनों को तेल में जलाया गया, कितनों को क्या क्या करके सताया गया, उनके चर्चा आप लोग पढ़ेंगे 11, 12 और 13 अध्याय में विश्वास के वीरों के बारे में। तो अब जब 13 अध्याय में आते हैं तो बोलता है आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया, यरूशलेम में नहीं मारा गया, यीशु मसीह को यरूशलेम नगरी से बाहर लिया गया और गोलगता की पहाड़ी के ऊपर लेकर गया गया, जो यरूशलेम से कुछ ही दूरी पर थी। इसलिए बोलता है वहां पर लिया गया और वहां पर रास्ते के किनारे गोलगता पहाड़ी पर पब्लिक व्यू में उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको एक छावनी के रूप में तुलना करते हुए बोला, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकले चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं। ये जो संसार हमारा परमानेंट डेरा नहीं है, ये संसार हम लोग का परमानेंट घर नहीं है, ये संसार हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है, वरन हम लोग एक आने वाले नगर यानी कि स्वर्गीय नगर नया यरूशलेम की हम बाट जो रहे हैं। और कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में निंदा को लेकर आता है, अपमान को लेकर आता है, सताव को लेकर आता है, दुख को लेकर आता है, ताकि इस संसार से हम लोग का मोह माया भंग हो। संसार की जो मोह माया है, संसार का जो बंधन है, संसार की जो चिंता है, उसके प्रभाव से, उसके जकड़ से हम लोग को आजाद करें। जब दुख और तकलीफ से होकर लोग गुजरते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है, हाँ देखिए जब तक जवानी रहता है कि हम जिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, 40 हो जाता, 50 होने लगता, बीमारी का पकड़ने लगती है, दुख और तकलीफ कमर धरा दे, सब होने लगता है, चिंता समस्या आने लगती है, तब लोग परमात्मा के बारे में सोचने लगते हैं, तीर्थ यात्रा के बारे में सोचने लगते हैं, हाँ, और वो लोग का बोली चाली बन जाता है, बदलने लगता है। क्यों मालूम है? कि उन्होंने देख लिया कि अब तो भैया मेरा भी टाइम आ रहा है, क्योंकि घुटना दर्द, कमर दर्द, एक हो रहा है, समझ पा रहे? उसी प्रकार जब हमारे मसीह जीवन में भी हम संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं, मेरा घर, मेरा दरवाजा, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा नाम, मेरा शान, मेरा करते रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर दुख और तकलीफ को भेजता है, अलाउ करता है, परमिशन देता है, और सताव जब आती है तब हम लोग का मन क्या होता है? उधर के बारे में सोचते हैं, तब समझ में आता है सच में ये मेरा परमानेंट स्थान। सताव हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमारा सच्चा अस्थायी घर नहीं है। और मैं कई बार उदाहरण के रूप में दिया हूँ, हाँ हम लोग गाँव घर के लोग ऐसे ले, हम लोग एक कहावत बोलते हैं, सुअर जब तक जिंदा रहता है, हाँ हमेशा उसका सर नीचे रहता है, नीचे करके चलते रहता है, खाएगा उसके नीचे, खचड़ी में कचरा मिल जाएगा तो नीचे, और जब सोएगा ना तो आंख बंद, पर कभी ऐसे नहीं।
लेकिन जिस दिन उसको गांव में दौड़ा दौड़ा के पकड़ा जाता है और उसको बाजार लेकर जाता है, दो तो डंडा के बीच में उसको झुलाया जाता है, दोनों पांव इधर पांव, तब उस दिन ऐसे करके देखता है, हाँ, क्योंकि उस दिन उसका हलाल होने वाला है ना। कभी कभी हम लोग के जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें परमेश्वर इस संसार के मोह माया से हटाकर आगे बढ़ाने के लिए, उसके और अपने मन को आकर्षित करने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में इन चीजों का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार हम लोग एकदम इस संसार नहीं हो जाते, इस संसार नहीं हो जाते। जैसे हम लोग जानते हैं सर्वदेशा का पुस्तक 11:9 में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, ये जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, ये जवान अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख इन सब बातों का परमेश्वर न्याय है। तो ये जो चीज होता है एकदम खोए हुए रहना, उससे परमेश्वर कभी कभी निकालने के लिए हमारे जीवन में इन चीजों को आने देता है। 14वां विषय, विशेष बुलाहट के साथ विशेष सताव और दुख होता है। सर ना, विशेष बुलाहट या विशेष बुलाहट के साथ विशेष सताव और दुख होता है। आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रमाणित करता हूँ। प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय 15 का 16 को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि या तो वो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। 9 अध्याय को खोलेंगे। साउल यरूशलेम की क्या बोलते हैं, कलीसिया को सता रहा था और वो वहां पर गया था। 9वें अध्याय पढ़ते हैं तो, लेकिन वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शन देता है और क्या करता है, वो अंधा हो जाता है, उसको पकड़कर लेकर जाया जाता है सीधी गली में, और वहाँ 3 दिन उपवास और प्रार्थना करते रहता है। तो परमेश्वर हनन्याह नामक एक चेला को भेजता है। वो बोलता है, ए बाबा, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, तो कलीसिया को सताने वाला है, इसके लिए हमको प्रार्थना करने के लिए भेज रहे हैं, इसके लिए भेज रहे हैं कि मैं इसके लिए हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करूँ कि चंगा हो जाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। नहीं, मैं नहीं करूँगा। हनन्याह को परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं, बोल रहा है कि देख जा, तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों में जो गैर यहूदी हैं, हाँ, और राजाओं और इस्राएलियों के सामने, अन्य जातियों में राजाओं के सामने, इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, एकदम इलेक्टेड आदमी है, सिलेक्टेड आदमी है, इसको मैंने चुना है। आओ क्या होता है, और मैं उसको बताऊंगा कि मेरे लिए नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। एक खास बुलाहट के साथ और उसको बुलाया गया, और परमेश्वर बोल रहा कि इसके लिए खास खास दुख भी होगी, खास खास। विशेष बुलाहट के साथ विशेष सत्ता और दुख होता है। ये चित्र पर देखेंगे तो एक राज दरबारी का एक संदेश वाहक है, जो एक जगह से राजा का संदेश दूसरे राजा के पास या दूसरे जगह में पहुंचाता है, और वहां जाकर राजा के फरमान को या संदेश को पढ़कर सुनाता है या उसे पेश करता है, प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार दूसरा सामुएल 10 अध्याय का 1 से 5 में पढ़ेंगे तो उनके मित्र राजा जो मर गया था, तो क्या हुआ, दाऊद ने अपने संदेश वाहकों को उसके पास भेजा, और वो लोग वहां गए और बोले कि तुम्हारे पिताजी के मृत्यु से हमें बहुत दुखी हैं और परमेश्वर तुम्हें शांति दे, तो शांति देने के लिए उनको भेजा। लेकिन उनका जो सलाहकार थे उस देश के राजा के, उन्होंने बोला, मालूम है ये सांत्वना देने के लिए नहीं आए, खाली भेद लेने के लिए आए हैं कि तेरी दशा कैसी है, फिर ये लोग आक्रमण करेंगे। तो उनकी इस गलत सलाह को सुनने के बाद वो क्या करता है मालूम है, दाऊद के जो संदेश वाहक रहते हैं उनको क्या करता है, वो बेइज्जती करता है, अपमानित करता है। और पहला चीज वो क्या करता है, उनका दाढ़ी वाला, सबका दाढ़ी था, हाँ, वो दाढ़ी को एकदम आधा आधा छीन देता है, आधा आधा छीन देता है, बेइज्जती। दाढ़ी की पूर दिया लेकिन पूरा पूरा नहीं, आधा। पहली बात तो दाढ़ी पब्लिक में, राज दरबार में सबके सामने। उसके बाद उनका जो कपड़ा था उसको ठीक बीचों बीच काट के नीचे का पूरा को उतार देता है।
और उनको अपमानित करके राज दरबार से निकाल दिया। कहने का मतलब विशेष बुलाहट के साथ विशेष प्रकार का क्या होता है, सताव आता है। यानी कि आप अगर राज दरबार का लिए काम करेंगे तो आप जा रहे हैं तो खतरा है, कभी कभी वो आपको ही बंदी बना लेंगे और जेल में डाल देंगे और आपको टॉर्चर कर कर बताओ वहां के बारे में हमको बताओ, नहीं तो हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार की बातें होती है। जैसे कि जो लोग नर्स का काम करते हैं, देखिएगा उनका ड्यूटी कैसे लगता है। ए शिफ्ट सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, बी शिफ्ट 2 बजे से 8 बजे तक, 8 कितना बजे, 8 बजे तक, हाँ उसके तक 10 बजे, आज उसका फिर सी शिफ्ट 10 बजे से फिर सुबह 6 बजे। इस प्रकार से वो लोग का होता है। देखिएगा उनका पारिवारिक जीवन नहीं रहता, मतलब नर्स बनना चाहते हैं हम आपको बता दे रहे हैं, तो उनका वो जो काम क्या है वो रहेंगे ना, कभी भी आपका ड्यूटी चेंज होगा, इसलिए वो बच्चे के साथ समय में नहीं रह सकती। उनको ड्यूटी जब बुलाएगा उसी समय रहेगा। आपका जिंदगी को हॉस्पिटल कंट्रोल करता है। उसी प्रकार ये वाला नर्स लोगों के लिए एक कुर्बानी देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार आर्मी में अगर भर्ती होते हैं तो या नेवी में भर्ती होते तो महीनों महीने आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। 6 महीना बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद आप घर लौट कर आएंगे। तो उसका एक अलग ही कुर्बानी है परिवार से दूर रहने का। उसी प्रकार परमेश्वर की सेवा के विशेष बुलाहट के साथ विशेष सताव भी होता है, विशेष सताव भी होता है। पर दूसरा तिमोथी 1:12-13 में पढ़ा, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस क्या बोल रहा मालूम है? मैं इस यीशु मसीह के लिए क्या बना? प्रचारक बना। मैं यीशु मसीह के लिए क्या बना? प्रेरित बना। मैं यीशु मसीह के लिए क्या बना? एक उपदेशक बना, टीचर बना। और इस कारण, इसलिए मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। ये दुख को भी उठाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रचारक बनने में दुख है, प्रेरित बनने में दुख है, उपदेशक बनने में भी दुख है, और अलग ही सताव होती है, अलग ही प्रकार की सताव होती है। लेकिन मैं बोलता इससे न जाता मेरे प्रियो, विशेष बुलाहट के साथ विशेष सताव होती है। मैं पढ़ देता हूं दूसरा, पहला कुरिन्थी 4:9-13। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते परंतु हम निरादर होते हैं, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे और भूसे खाते हैं, मारे फिरते हैं और अपने हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वो सताते हैं, हम सहते हैं, वो बदनाम करते हैं और हम विनती करते हैं, और हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तु की खुरचन के समान ठहरे। प्रेरित बना है तो प्रेरितों का पोजीशन क्या है संसार में? आज अपने आप को कोई भी हर एक दूसरा तीसरा दिन अपोस्टल और प्रोफेट बोल के बुलाता है, पास्टर बोल के बुलाता है, लेकिन मालूम है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? अपोस्टल के बता क्या चिन्ह और चमत्कार होंगे, चंगाई का वरदान है, वो अपने आप को अपोस्टल बना लिया। लेकिन अपोस्टल का असली लक्षण क्या है? बहुत कुछ है उसमें, हम लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पौलुस यहाँ बोलता है मेरी समझ में परमेश्वर हम प्रेरितों को क्या किया? सबके बाद लोगों के सामने ठहराया है, समान ठहरा उन लोगों के समझ जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों के और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। और यहाँ पर जो चित्र पौलुस रख रहा वो यह है कि जब एक राजा पड़ोसी रोमन राज सम्राट लड़ाई करने के लिए बाहर जाता था और जब जीत जाता था, तो जब जीत के लौट कर आता था तो एक ट्रायम्फल प्रोसेशन होता था, एक विजय यात्रा होती थी। और पहला में आप लोग पाएंगे तो जो यात्रा होती थी उसमें बहुत सारे जितना सोना चांदी
हाथी घोड़ा जो कुछ भी किया है उन सब का रक्त उसको एग्जीबिशन होता है वो सब, और उसको स्वागत करने के लिए लोग हैं। हाँ, और उसी के साथ साथ उनके सेना तो है ही, हाथी घोड़ा सेना जो कुछ है सब कुछ को दिखाते हुए नगर में प्रवेश करना था। और उसी के साथ पीछे में उनका लाइन का जो एकदम पीछे में क्या रहता है मालूम है? युद्ध बंदी लोग होते हैं, युद्ध बंदी लोग जो लोग हार गए उनको वो लोग क्या करते हैं, बांध के गुलाम बना कर लेकर आते हैं और उनका भी प्रदर्शन करता है। और वो जो प्रोसेसर में सबसे पीछे रहता है और यहाँ जो सम्राट रहता है या आर्मी ऑफिसर रहता है, सेनापति, वो रथ में 4 घोड़ा वाला रथ में खड़ा होकर एकदम ऐसे करके प्रवेश करे, सब उसका जय जयकार करे, सबको प्रशंसा करे, उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे। लेकिन जो सबसे पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको सब लोग बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और उनके ऊपर छींटी और हंसी कर रहे हैं क्योंकि वो हारा हुआ। और मालूम है उसको ले जाके क्या करेगा? पहली बात तो उसको लेके अरेना में क्या करेगा, जो थिएटर में, हाँ स्टेडियम में क्या करेगा, उसको लड़वाएगा, ग्लैडिएटर लड़ाई करेगा, ये तमाशा खेलने के लिए, एक दूसरे को मारने वाला खिलवाड़ गेम करवाएगा, नहीं तो जानवरों के साथ उनको लड़वाएगा और तरह तरह करके लोगों का मनोरंजन करने के लिए उनको उपयोग करेगा। आखिरी में वो लोग मर चुके हैं, मतलब यहाँ आ रहे हैं ना, थिएटर में जाए बच के निकलने का कोई चांस ही नहीं। इसी को बोल रहा हम प्रेतों के सबके बाद लास्ट में उन लोगों के समान ठहरा जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, मौत सील हो चुका है, फेट डिसाइड हो चुका है, क्योंकि हम जगत और सरदूतों के सामने, संसार के सामने और सरदूतों के सामने मनुष्य के लिए एक तमाशा, यहाँ जो यूनानी शब्द है थिएट्रोन, जहाँ से थिएटर आता है, जहाँ सिनेमा नाटक तक होता है, उसी प्रकार यहाँ पर और बोलता है हमारे एक प्रेत का चिन्ह क्या मालूम है? हाँ? हम मूर्ख गिने जाते हैं, हम लोग निर्बल गिने जाते हैं, हम लोग निरादर होते हैं, हम भूखे प्यासे फिरते हैं, नंगे हैं, भूसे खाते हैं, मारे मारे फिरते हैं, हाँ? और सब प्रकार से लोग हमें बुरा भला कहते हैं और सताते रहते हैं, वो लोग हमारा बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम तो दुनिया के कूड़े और कचड़े पर कुर्चन की तरह है, कुर्चन की तरह। मेरे प्रियो, विशेष बुलाहट के साथ विशेष सताव होता है। मसीह के लिए सताव, जेल जाना, कारावास या शहीद हो जाना एक प्रेरित का चिन्ह होता है। और मसीह के लिए इसके बावजूद मसीह के लिए विनम्र होकर दुख उठाना और विश्वास में दृढ़ रहना एक प्रेरित की पहचान है। ना कि एकदम सोना वाला ड्रेस पहन के और सोना वाला सीट में बैठ के अपने आप को क्या बोलेंगे, आपको सब अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब वाला बहुत निकला हुआ है, आपको कोई भेजते रहते हैं तो देखते रहते हैं, उनका तमाशा देख के हंसी लगता है। दिन किसी ने मुझको भेजा था, मैंने उनके लिए लिखा अनदर डिस्ग्रेस इन मेकिंग, और एक कलंक तैयार हो, क्योंकि सब लोग अपने आप को क्या क्या बना रहे हैं। आपको बता दें विशेष बुलाहट के साथ विशेष सताव है। और 15 पद जो हम लोग देखे, 15 पद जो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये जो 15वां पॉइंट में विशेष बुलाहट को चिन्हित करते हैं, इसको कौन सा बुलाहट है उसको मार्क करते हैं। विशेष बुलाहट के साथ क्या होता है, विशेष सताव होता है, लेकिन विशेष बुलाहट के साथ उसको चिन्हित नहीं करता। 2 कुरिन्थी 1:5 को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं तो समझता हूँ मैं किसी बात में बड़े बड़े प्रेतों से कम नहीं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेत और छल के काम करने वाले मसीह के प्रेत के रूप धारने वाले, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यूं के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाए, 1 बार पथरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैंने चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकों के जोखिमों में, अपने सताने वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा, वैसे पर कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। यहाँ बताने वाला मैं भी प्रेरित हूँ, और अपना प्रेम का प्रमाण क्या देता है, मैं इतना कुछ सहा। मालूम है, यह प्रेरितों का चिन्ह,
प्रेरितों का चिन्ह, क्योंकि प्रेरितों का चिन्ह प्रेरित पास्टर नहीं होते, प्रेरित नए नए जगह में कलीसिया की स्थापना करते हैं और वहां दूसरे को स्थापित करके और नए जगह में कलीसिया स्थापना करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर आपको विशेष गुलाम का चिन्ह किया जाए। 15वां, सत्ता सच्चे मसीह प्रभु में चलने वालों की, सच्चे सेवक की प्रमाण करती है और निश्चयता दिलाती है। आइए पहला तिमोथी 4:10 को पढ़ेंगे। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा और जीते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों को विशेष रूप से विश्वासियों को उद्धार करता है। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने कहा कि इसका यत्न जो लिखा हुआ है वो उसका अलग अनुवाद है, वो है निंदा होना। For this we both labor and are reproached। इसका दूसरा अर्थ भी है। तो इसी को मैं दूसरा पहला तिमोथी 4:10 में पढ़ते हैं। तो इसी कारण हम परिश्रम भी करते हैं और निंदित भी होते हैं, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जब सब मनुष्य को उद्धार करता, विशेष करके विश्वास करने वालों का। और एक अनुवाद सरल वाला इसलिए बोलते हैं, इसीलिए हम मेहनत भी करते हैं और लोग हमें ताने भी मारते हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वही सबका उद्धार करता है, खासकर उनका जो उस पर विश्वास करते हैं। इस वचन को पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि अगर आप सच्चा मसीह हैं तो निंदा होना एक सच्चे मसीह की पहचान है। हम क्या करते हैं? परिश्रम भी करते रहते हैं। हम परिश्रम भी करते रहते हैं। पहला वचन पढ़ेंगे, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न करते हैं। लेकिन क्या होता है? हम परिश्रम और निंदित होते हैं। मालूम है, बहुत बार हम लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ कि जब दुख और तकलीफ से उनको विश्वासी जा रहा है तो इसका मतलब वो पाप किया है, परमेश्वर उसको सजा दे रहा है, परमेश्वर से अप्रसन्न है, शैतान उसको आक्रमण कर रहा है, वो विश्वास में कमजोर है, परमेश्वर उसे नाखुश है। और यानी कि दुख हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। हम लोग का इस प्रकार का सोच विचार है। लेकिन बताएं, दुख और तकलीफ और सताव एक व्यक्ति सच्चा मसीह जीवन जी रहा और प्रभु की इच्छा के अनुरूप वो चल रहा है, वो प्रभु का सच्चा सेवक है, इसका वो प्रमाण होता है। उसी के साथ साथ आपके जीवन में अगर प्रभु के साथ चलते चलते आपका सताव होगा तो आपके अंतर आत्मा में एक निश्चयता हो जाती है कि हम प्रभु के सच्चे चेले, हम प्रभु के सच्चे चेले, सच्चे चेले। इसलिए मेरे प्रियो, दुख उठाना, किसी कोई उठा रहा, दुख उठा रहा, किसी भी तरह से दुख उठा रहा, सताश होगा, ये मत बोले हमको पता है ये किया इसीलिए हुआ, पर उसका पाप का सजा मिल रहा है उसकी जिंदगी में। नहीं, हम लोग नहीं जानते किस लिए कौन व्यक्ति किस तरह से होकर जा रहा है। क्या परमेश्वर को नम्र बना रहा है, क्या उसे पाप से छुटकारा दिला रहा है, क्या उसके मन को परमेश्वर की ओर लेकर जा रहा है, या इस शत्रु का आक्रमण है ताकि उनका विश्वास और दृढ़ हो। क्या कारण है हमको पता नहीं, इसलिए अंगुली उठाना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में क्या है हमें पता नहीं। समझ में आ रहा? इसलिए आइए 13 अध्याय का 12 और 13 को मैं पढ़ रहा हूं, इब्रानियों का पुस्तक बोलता है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लोग के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। क्या? यरूशलेम के फाटक के बाहर दुख उठाया। और कोई खड़े होकर पढ़ दे 13 पद को, 13 का 13, इब्रानी 13 का 13। देख रहे क्या लिखा? इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे दुख उठाया, इसलिए आओ, बुलाहट है, आओ आओ आओ, आपको भी बुलाहट है कि उसकी निंदा, यीशु मसीह के साथ अगर जुड़े तो आपका निंदा जुड़ा हुआ है, अपमान जुड़ा हुआ है, उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए छावनी के बाहर चले। जब आपकी निंदा होती है मसीह होने के कारण, तो ये अपने आप में बायज ऑनर होना चाहिए। इसीलिए 4:19-20 में और 29-30 में हम लोग पढ़ते हैं का पुस्तक में, पतरस और बाकी लोग बहुत ही आनंदित हुए, यीशु मसीह के लिए हम निंदित होने के, अपमानित होने के योग्य ठहरे।
यह माइंडसेट हमारा होना चाहिए। कोई बोलता है इसका जिंदगी में ऐसा हो रहा क्योंकि इसका विश्वास कमजोर है, ये प्रार्थना में कमजोर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम इतना प्रार्थना करते हैं कि शत्रु हमको छू नहीं सकता, मेरा चर्च को छू नहीं सकता, मेरा विरोध में कुछ नहीं कर सकता, शैतान मेरे पांव के नीचे है। बहुत कुछ हमें बड़ा बड़ा बोली बोल देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम नहीं जानते क्यों ऐसा हुआ है और क्यों ऐसा हो रहा है, और सिर्फ इसलिए आपको कोई छू नहीं रहा है इसलिए आप विश्वास में बहुत मजबूत है या बहुत बड़ा तीस मार का, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पतरस की तरह बड़बोली बोले सब तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं कभी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कहते हैं बेटा रुक जा, आज रात सुबह कल का सुबह मुर्गा बांग भी नहीं देगा और मेरा 3 बार तू मेरा इनकार कर चुका। इसलिए जब जब ऐसे प्रचार को सुनते घमंड से भरे तो उनको परख लेने की जरूरत। गलत शिक्षा बहुत बड़ा मुश्किल है। किताब सच्चे मसीह की पहचान पौलुस किस लिए सताव से होकर लिया? क्या वो पाप का जिंदगी जी नहीं, प्रभु का बुलाहट को पूरा कर, प्रभु के मार्ग पर चल रहा था, प्रभु के मिशन को पूरा कर रहा था और प्रभु का सच्चा सेवा था, इसलिए टूटा। कोई गलती किया था इसलिए नहीं। 16वां धार्मिकता के कारण सताया जाना धन्य है, आशीष है और इसका प्रतिफल है। परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रतिफल देना चाहता है और उस प्रतिफल के लिए हमें तैयार कर रहा है। इसीलिए पढ़ते हैं मत्ती 5:10 में, धन्य हो जो धार्मिकता के कारण सताए जा रहे। एक याद रखिए, इसलिए पाप के कारण सताए नहीं जा रहे, धार्मिकता के कारण सताए जा रहे, धर्मी जीवन जीने के कारण सताए जा रहे। मैं कल रात में एक चाइनीज लॉयर के बारे में पढ़ रहा था, वकील के बारे में पढ़ रहा था। वो एक नंबर सुपर वकील था और वो जो भी केस लेता था तो एकदम सच्चाई का साथ देता था और लोगों के अधिकार का रक्षा करता था। इसीलिए वो चाइना का सबसे टॉप कोर्ट का वकील हो गया और उसका ख्याति चारों ओर फैल गया। लेकिन मालूम है कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ही बहुत जल्दी चाइना सरकार का, चीन का जो सरकार है उसका कांटों का आंखों के में कांटा बन गया और उसको अरेस्ट कर दिया गया, देशद्रोही घोषित कर दिया गया, उसे जेल में डाला गया 15 साल के लिए। उसका फिर जैसे उसका प्रोफेशन हुआ फिर उसको कोई जुटाई जमा करके फिर डाल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो व्यक्ति सच का साथ देता था और व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता था, जो कि चाइना का सरकार उसके खिलाफ है, मानव अधिकार का उल्लंघन करता और वो सच्चाई का साथ देता। इसीलिए उसके साथ इतना सताव, इसलिए नहीं कि उसने गलत किया। और इसलिए यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। पतरस कह रहा धार्मिकता के कारण सताए, समझ पा रहे, पाप के कारण, इसलिए धर्मी लोग भी सताए जाते हैं। 3 का 12 हम लोग पढ़ते तो हम लोग पाते हैं जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो सब के सब सताए। धर्म के कारण सताया जाना हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता, दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें आशीष है, प्रतिफल। धार्मिकता के कारण सताया जाना आशीष को। एक दूसरा नेशन काउंसिल जो हुआ था उसका चित्र हम रखें, जो मोंटेनेट राजा के समय में हुआ, जो 325 सदी में इकट्ठा किया ये वाला मीटिंग हुआ। वो जो काउंसिल हुआ था वहां पर 318 क्रिश्चियन लीडर लोग, बिशप लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ ये थी क्यों वहाँ 325 में काउंसिल, नाइसियन काउंसिल बना, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति था जो एरियस नाम का एक व्यक्ति था। एरियस नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ही अच्छा शिक्षक तो था, लेकिन उसका शिक्षा थोड़ा गड़बड़ था। इजिप्ट का था, अफ्रीका में मिस्र देश का था, अलेक्जेंड्रिया का वो बिशप था और उनके बहुत चेले थे, बहुत फॉलोअर थे। और लेकिन उसकी शिक्षा का सार क्या था? उसकी शिक्षा का सार ये था कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ने उसको सृजा है, वो परमेश्वर के नीचे है और उसके श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो स्वयं परमेश्वर नहीं। इसकी वो शिक्षा देता था। इसके कारण से चारों ये गड़बड़ी चल रही थी, कलीसिया में गड़बड़ी के चल रही थी। राजा कौन सा था, मीटिंग बुलाया और जितना लीडर लोग है
318 क्रिश्चियन लीडर लोग, बिशप लोग वहां इकट्ठा हुए और वहां तर्क वितर्क हुई, बातचीत हुई। और उसके बाद उसके वचन से सब कुछ करने के बाद उन्होंने वचन से प्रमाणित किया कि यीशु मसीह परमेश्वर से नीचे नहीं है, उससे सबऑर्डिनेट नहीं है, उसके बराबर और तत्व में भी एक है, पिता और पुत्र एक है। पिता और पुत्र क्या एक है। इस तथ्य को वहां पर बनाया गया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह के ईश्वरीय चरित्र के ऊपर वहां पर चर्चा है। और यहाँ पर लिखा हुआ 4वीं शताब्दी में 325 में हुई निकिया की महासभा में कितने बिशप आए? 318 प्रतिनिधि बिशप एकत्र हुए थे। लेकिन ये जो 318 थे तो उनमें से 12 से भी कम ऐसे थे जिन्होंने मसीह के विश्वास के कारण यातना सहकर अपनी एक आंख ना खोई हो, या अपना हाथ ना कटवाया हो, या किसी के पैर में लंगड़ाहट ना झेली। कितना बिशप थे? 318 बिशप। दुनिया उस रोम साम्राज्य के जितने बिशप चारों ओर थे उनको सबको बुलाया गया। 318 जो बिशप थे, 318 बिशप में खाली 12 लोग को छोड़ देंगे तो अगर 12 माइनस कर दे तो 306 बिशप। किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का आंख फूटा हुआ, किसी का पैर तोड़ा गया है, किसी का लंगड़ा रहा है, क्या हो रहा है, सब के सब यीशु मसीह के लिए सताए गए थे। सब के सब जितने बिशप थे सब के सब यीशु मसीह के लिए सताए गए थे। किसी का आंख फूटा है, किसी का हाथ कटवा दे, किसी का पैर कटवा दे, किसी को पैर तोड़ दिया गया है, कोई भी सही स्थिति में नहीं। सिर्फ 6 करीब लोग थे जो पूरा ठीक शरीर के साथ। क्यों मालूम है मेरे प्रियो? प्रभु के पीछे चलना और प्रभु की सेवा करने में और धार्मिक जीवन जीने में सताया जाना अनिवार्य। इसी को आज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो बोलता है, मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसने एकलौते पुत्र पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से देदारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र सर्वकालिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन। वहाँ मसीह विश्वास के सारे विश्वासों की चर्चा हुई और उनका निचोड़ बनाकर एक छोटा सा लिखा गया जिसको लोगों को सिखाया जा सके, जिसको हम लोग प्रेरितों के सार के रूप में हम लोग चर्च में पढ़ते हैं। मालूम है उन लोगों के द्वारा लिखा गया, उन लोगों के द्वारा ये निचोड़ कर हमारे सामने रखा गया है, जिनने उनमें से जिनमें हर एक ने यीशु मसीह के लिए आंख या हाथ या पैर गंवाया। मेरे प्रियो, धार्मिकता के कारण सताया जाना अपने आप में धन्य प्रतिफल और ये मसीहत की पहचान। 17वां, पाप और पवित्रता के बीच प्रभु के लिए दुख उठाना बहुत बार मसीह लोग चुनाव करते। दुख और सताव को परमेश्वर के लोग खुद चुनाव करते हैं, सच्चे मसीह लोग। इब्रानियों बात 11 से 24, 23 और 24 को पढ़ेंगे। विश्वासी से मूसा ने सहना होकर फिरौन की बेटी के पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से और भी उत्तम लगा। बोलता है पाप में मौज मस्ती और आनंद का जिंदगी जीने से प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना मुझे मंजूर है। ये मूसा ने खुद चुना सताव। इसलिए राजमहल, दुनिया का सुपर पावर मिस्र जो था, उसमें राजपुत्र के रूप में जिंदगी जीने के बगैर छोड़कर वो क्या किया? रेगिस्तान में गया। क्यों? पाप का जिंदगी को जीना चाहिए, परमेश्वर के साथ और पवित्रता के साथ जिंदगी जीना। और बहुत बार हमें दुख उठाना पड़ता है अगर पवित्र जिंदगी जीना, परमेश्वर के साथ जीना। अरे आप मूसा ने चुना, उसने चुना। मेरे प्रियो, वो मिस्र की सुख सुविधा को छोड़कर गया। क्यों? क्योंकि पाप उसे पसंद नहीं, दुख उठाना पसंद।
मसीह ने खुद दुख को चुनाव कर, सताव को अपना ले। अच्छा, और अंतिम वाला पॉइंट हम लेते हैं, प्रभु यीशु के लिए। हाँ, प्रभु यीशु के लिए लोग पाप के लिए, पाप का त्याग करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए कोई चुनाव करते हैं, और कोई और अधिकांश मसीह यीशु मसीह के लिए सताव को चुनाव करते हैं, चॉइस करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं। संत थॉमस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो 12वीं सदी में मायलापुर चेन्नई में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया। उन्होंने उसे क्या किया? भाले से मार डाला, उसे भाले से मार डाला यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के कारण। साधु सुंदर सिंह के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, है ना? 1889 से 1929 में वो तक वो जीवित थे। हाँ, पंजाब के थे, और छोटी उम्र में उन्होंने मसीहों को नफरत, मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, मसीहों से मिशनरी स्कूल में रहते थे। लेकिन क्या हुआ, उसी समय उनका माँ गुजर गई, तो विश्वास में उनका दिमाग में बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा था, और विश्वास में बहुत संघर्ष कर रहा था, और वो मिशनरी लोगों को नफरत करने लगा, और खुलेआम बाइबल को पाँव में तो चीरना और जला दिया। इतना नफरत करता था, इतना वो नफरत करता। लेकिन 14 साल की उम्र में जब वो निराश हो गया, परमेश्वर को भी नफरत करने लगा था, ईश्वर को भी नफरत करने लगा, ईश्वर की खोज में था, मिलेगा, लेकिन वो मरने का निर्णय किया। लेकिन मरने से पहले उसने बोला, अगर कहीं कोई सच्चा ईश्वर है तो तू मुझे दर्शन दे। हाँ, एक रोशनी उसे प्रकट होती उसके कमरे में, और रोशनी प्रकट होती उसके कमरे में, और उससे बातचीत करती, तुम कब तक मेरा इनकार करेगा, मैं तुझे बचा नहीं पाया। यीशु मसीह उसको दर्शन दिया 1903, और जिस दिन वो यीशु मसीह को उसका दर्शन करता है, उस दिन वो यीशु मसीह का चेला बन जाता है। यीशु मसीह का चेला बन जाता है, और इसके कारण उनके अपने परिवार के लोग उसे सताने लगते हैं 14 साल की उम्र में, और उसे जहर देकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरता नहीं जो आदमी। फिर उसको क्या करते हैं? घर से निकाल देते हैं, और वो उसी समय से यीशु के भरोसे वो जिंदगी जीने लगा, और धीरे धीरे बड़ा होते गया, और वो विश्वास में बलवंत होते गया, और बाद में उस साधु का रूप गेरुआ वस्त्र पहन के वो क्या करता था? चारों तरफ जाकर यीशु मसीह का प्रचार करता था। तिब्बत में 40 बार वो खाली पैर हो जाता था, बिना चप्पल पहने, इसलिए उसके पाँव से खून निकल जाता था, इसीलिए उसको ब्लीडिंग प्रॉफिट ऑफ इंडिया बोला जाता है। और बाद में दुनिया में चारों को सुसमाचार फैलाने को लगा था, लेकिन उसको कई बार यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए मौत का सामना करना पड़ा। क्या कहा? कुओं में फेंक दिया गया, कहीं लाशों के साथ फेंक दिया गया, क्या बहुत बात उसके साथ हुआ। ये सब कुछ उसने सहा, ये सब कुछ उसने सहा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को किया। और याद रखिएगा, साधु सुंदर सिंह का परिवार बहुत ही मालदार था। पिछले सप्ताह मेरा एक मित्र दोस्त वहाँ पंजाब गया था, और वहाँ से लौट कर आया, और वहाँ जब किया था अब्दुल नरूला जी का मीटिंग में गया था, फिर वहाँ से वो साधु सुंदर सिंह का घर देखने के लिए गया है, जहाँ पर है अभी भी उसका घर है। वहाँ दर्शन करने के लिए वहाँ पर गए, उनके साथ कई लोग फोटो बुक करके वहाँ पर गए। वहाँ फोटो बुक करने के बाद वहाँ गए, कमरे में घुसे, और वो लोग प्रार्थना करने लगे। कुछ ही देर हुआ, प्रभु की उपस्थिति इतना जोर से आ गई कि खड़ा होने नहीं सकता, सब रोने लगा, सब गिर गया, और ऑटो वाला देख के डर के ऑटो लेके भाग गया। पिछले सप्ताह की घटना, एक साधु सुंदर सिंह, क्योंकि वो यीशु मसीह की सच्चा चेला था। आज उसके कमरे में आज भी प्रभु की भारी उपस्थिति पाई जाती है। मेरे प्रियो, सताव और दुख मसीह जीवन का अंग है, इसीलिए इससे मुंह ना मोड़े। और जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ होती है, ये बात पूछे, क्यों परमेश्वर, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों? आपको पता नहीं, परमेश्वर को पता है। लेकिन परमेश्वर भला था, भला है, और भला। सताव को स्वीकार करो, दुख को स्वीकार करो, तब तुम्हें निराशा, विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा
तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हें कुछ नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे। आइए हम सब कुछ का पवित्र पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति भाई बहन के लिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रार्थना करें, आपके जीवन में दुख और तकलीफ आए और अगर प्रभु के लिए सताव आए, धार्मिकता के कारण सताव आए, सही मार्ग पर चलने के लिए सताव आए, प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा हो, अपमान हो, जेल जाना पड़े, कैद में जाना पड़े, मार खाना पड़े या गांव जब जीवन गंवाना पड़े, तब भी मैं प्रभु के प्रति वफादार बने रहूंगा। इस अनुग्रह के लिए अपने आप के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के लिए भी अपने लिए प्रार्थना कीजिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे सच में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे उसी रीति से सताया। प्रभु तूने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि सताव है मसीह जीवन में, दुख भी है मसीह जीवन में। अनुग्रह कर कि हम परिपक्व मसीह बने, ताकि हम कह सके उस गीत की तरह, कांटों पर चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया, जीवन बिताऊंगा तेरे लिए। प्रभु ये सिर्फ गीत ना हो, वरन हम परमेश्वर को तेरे प्रति वफादार समर्पित मसीह जीवन जीने के प्रण ले। तो अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर वो समर्पण, वो दृढ़ता को उत्पन्न कर जो केवल तू ही प्रदान कर सकता, ताकि जीवन के अंत तक हम तुझसे लिपटे रहे, तेरे संग चले। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब तक एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की समर्पण में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा बनी है, आमीन।